ये है रियल जूस, गुआवा। ये हमारा ऐसे करके पतीला का अंडे में डाल के गर्म करके पीना पड़ता है। एक ग्लेशियर में अंडा आता है, ये है पत्थर का जैसा, आदमी का सी भी नहीं पता नहीं है। ये देखो, इसलिए ग्लेशियर में नौकरी करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -40 से 70 तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। और जैसे कि आपने वीडियो देख ही लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी इंडियन आर्मी के बारे में। और इंडियन आर्मी जो सियाचिन ग्लेशियर में इस वक्त पहरा दे रही है, सुरक्षा कर रही है हमारे देश की, क्या टफ कंडीशन से उन्हें गुजरना पड़ता है। आज बात करेंगे उनकी मेंटल फिटनेस के बारे में, उनकी फिजिकल फिटनेस के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में, कि वो किस तरीके से अपने आप को इतना फिट रख पाते हैं ताकि वो एक ऐसी जगह, सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड्स मोस्ट टफेस्ट प्लेस टू सर्वाइव और द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, सबसे मुश्किल जगह और सबसे डेंजरस जगह है रहने के लिए, वहां पे वो पहरा दे रहे हैं, वहां पे वो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको भी हेल्प मिलेगी कि अगर आप चाहते हो कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करो या फिर सियाचिन ग्लेशियर जाओ, या फिर आप ट्रैकिंग करते हो, स्नो ट्रैकिंग करते हो, क्लाइंबिंग करते हो, तो आपको भी इस वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सियाचिन ग्लेशियर का बैकग्राउंड समझिए। सियाचिन ग्लेशियर 5753 मीटर्स की ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचा, यानी कि आप एवरेस्ट बेस कैंप लगा लो, उससे भी ऊपर है। इसके साथ साथ सिर्फ ऊंचा ही नहीं, एल्टीट्यूड ही हाई नहीं है इसका सी लेवल से, बल्कि क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी जबरदस्त है कि आप बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है एक ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए। अप टू -60 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। विंड्स चलती हैं बहुत तेज, मतलब कि 100 माइल्स पर आवर के हिसाब से आपकी विंड चलती है। एवलांचेस आते हैं, क्रेवेसेस होते हैं। क्रेवेसेस मतलब कि एक स्नो की लेयर बनी होती है पतली सी पहाड़ों में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे बहुत गहरी खाई है। साथ ही साथ वहां पे जो एयर क्वालिटी है, आपकी जो ऑक्सीजन की क्वालिटी है एयर में बहुत कम होती है, थिन एयर होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, फ्रॉस्ट बाइट्स, न जाने क्या क्या। तो बहुत ही टफ कंडीशन है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है, 76 किलोमीटर का रेंज है इसका पूरा का पूरा एरिया। और 1984 में जब मेघदूत हमारा ऑपरेशन हुआ था, तब हमने ये सियाचिन को कैप्चर किया था, और तब जाके हम पूरे उस वैली की, ये जो पूरा हमारा हिमालयन वैली है, कश्मीर वैली, उसको पूरी तरीके से सुरक्षा दे पाते हैं। तो ये बहुत ही इंडिया के नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे हमारे ट्रूप्स को होना बहुत जरूरी है। नाउ गाइस, बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, मैं आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं सप्लीमेंट्स के बारे में। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आज 15 अगस्त को फ्रीडम सेल चल रही है माई प्रोटीन की। और अगर आप सप्लीमेंट्स परचेज करने वाले हैं तो भाई ऐसे क्यों परचेज कर रहे हो, डिस्काउंट ले लो। 35% आपको डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट। कोड यूज करना है आपने वर्कआउट, और आपको सारे प्रोडक्ट्स में जितने भी आप परचेज करोगे 35% फ्लैट ऑफ मिलेगी। एंड गाइस, ठंडा ही फ्लेवर जरूर ट्राई करना वे प्रोटीन अगर परचेज कर रहे हो तो, यू विल बी अमेज्ड। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर है, पर्सनली आई लाइक इट। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल फिटनेस की। सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारे सोल्जर्स जाते हैं, जो वहां पे रह रहे हैं 6-6 महीने के लिए, उनकी फिजिकल चैलेंजेस क्या आते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये होता है कि भाई इतने एल्टीट्यूड पे जब वो होते हैं, इतनी हाइट पे होते हैं, फ्रॉस्ट बाइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर आप सनी डे है, धूप सेक रहे हो बाहर, तो एक तो आपको टैनिंग होगी और साथ ही साथ फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। यानी कि अगर आप किसी मेटल को पकड़ लेते हो अपने बेयर हैंड से, या फिर पैर अगर आपके लग जाए, तो वो जो आपके उंगलियां हैं, जो पैर के टोज हैं, वो उसमें चिपक जाते हैं, और जिसकी वजह से उनको काटना पड़ता है क्योंकि वो स्टिक हो जाते हैं। तो इसीलिए फ्रॉस्ट बाइट सबसे ज्यादा खतरा है वहां पे। इसी के साथ साथ काफी सारे लोगों को सेरेब्रल ओडिमा और पल्मोनरी ओडिमा, जिसमें आपके लंग्स और ब्रेन में पानी भर जाता है, ऐसी डिजीजेस भी हो जाती है, और ये बहुत ही क्रिटिकल होता है। इस टाइम पे अगर किसी को ऐसा हो जाए तो उसको तुरंत ही वापस बेस कैंप पे लाना पड़ता है, और जो बहुत ही डिफिकल्ट है। कभी कभी इतना मौसम इतना खराब होता है कि चॉपर्स नहीं चल पाते, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, तो बहुत दिक्कत होती है। इसी के साथ साथ वहां पे आइस ग्लेयर की वजह से ब्लाइंडनेस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए पूरे इक्विपमेंट के साथ ही हमारे जो सोल्जर्स है वो वहां पे रहते हैं। उनके पास गॉगल्स होते हैं, आइस गॉगल्स, जो रिफ्लेक्ट करते हैं उस व्हाइट स्नो को। अब बात करें ट्रेनिंग की, तो सबसे पहले तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो वहां जाने से पहले, पोस्ट में जाने से पहले, सियाचिन बैटल स्कूल, वहां पे ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद वो वहां पे ट्रांसफर होते हैं।
नाउ थिन एयर से कॉम्बैट करने के लिए, जहां पे आपकी ऑक्सीजन की क्वालिटी कम है, उससे कॉम्बैट करने के लिए उनकी फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। VO2 मैक्स इंक्रीज करने वाली ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइजेस, स्टेमिना इंप्रूव करने वाली, जैसे कि रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, या फिर पहाड़ों में रॉक क्लाइंबिंग आप कर रहे हो, नॉर्मल ट्रैकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो इससे आपका जो VO2 मैक्स है उस एल्टीट्यूड के लिए तैयार होता है। जितने भी लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं या फिर इस तरीके की रॉक क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से ट्रेन करना बहुत जरूरी है, जहां पे आपकी एरोबिक फिटनेस इंप्रूव हो, VO2 मैक्स जो है वो भी इंक्रीज हो। नाउ एक फिजिकल चैलेंज और यहाँ पे लोगों को फेस करना पड़ता है, वो ये कि जब सोल्जर्स अपने अपने इग्लूज में, अपने अपने टेंट्स के अंदर जब सोते हैं, तो वो अपने आप को वार्म करने के लिए बुखारी वगैरह जलाते हैं, जिसमें आग निकलती है और पूरा अंदर का जो टेम्परेचर होता है कमरे का वो गर्म रहता है। अब ऐसे में क्या होता है, बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं, नोजिया, हेडेक, कभी कभी लोगों की बहुत तबीयत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्साइड आप इनहेल कर लेते हो और आपको गर्म भी रखना है अपने आप को और साथ ही साथ बचा के भी रखना है। तो इसीलिए बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में वहां पे रहा जाता है। और ऐसे टाइम पे अगर आपकी लंग की कैपेसिटी अच्छी है, आपका VO2 मैक्स अच्छा है, तो वो आपके लिए एड करता है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे जेनेटिक्स। अब ट्रेनिंग की जब बात आती है, तो भाई आप किसी भी एरिया से हो इंडिया के, आप एक सर्टेन ट्रेनिंग करने के बाद अपने VO2 मैक्स को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी लंग की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हो, आप उस लेवल के लिए तैयार हो सकते हो। लेकिन जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। जितने भी हमारे सियाचिन के पोस्ट में लोग जाते हैं, जो फ्रंटियर फोर्सेज हैं, वो ज़्यादातर लद्दाख स्काउट्स, कुमाऊं गढ़वाल स्काउट्स, तो ये जो फोर्सेस के जो जवान होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, ये बेसिकली इनके गांव घर ही मतलब 4,000-5,000 मीटर्स के आसपास ही होते हैं। मतलब बहुत ही कुमाऊं के, गढ़वाल के, लद्दाख के ऐसे रेंजेस में होते हैं कि वो ऑलरेडी बहुत पहाड़ों में रह रहे हैं। तो वो जेनेटिकली वो इनबिल्ट उनकी जो एबिलिटी है टू यूज़ द ऑक्सीजन एट दैट लेवल, वो जेनेटिकली हाई होती है। तो इसीलिए इस तरीके की फ्रंटियर फोर्सेस को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रेनिंग, जो लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। और जब इस तरीके की बैटल वगैरह होती है इतनी हाइट्स पे, तो उनको ही यूज़ किया जाता है। लेकिन दूसरे एरियाज से भी अगर लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, स्काउट्स आते हैं या फिर सोल्जर्स आते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग करके वहां पे भेजा जाता है। इसी के साथ ट्रेनिंग में एक और चीज इंकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी होता है, वो है वेट ट्रेनिंग। जब आप वेट्स के साथ ट्रेन करते हैं, तो आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, मस्कुलर साइज भी इंक्रीज होता है, और आप लोड लेने की कैपेसिटी आपकी बढ़ती है एक ऐसी हाइट पे जहां पे आपको अपने बैग्स को कैरी करके लेके जाना है, लोड कैरी करके लेके जाना है। एक नॉर्मल सोल्जर आपका 20 से 30 किलो तो कैरी करके लेके ही जाता है ट्रैक करके। इस टाइम पे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए वेट्स के साथ ये ट्रैकिंग जब आप करते हो, तो आपको जिम में की हुई ट्रेनिंग या फिर ग्राउंड में की गई हुई ट्रेनिंग बहुत हेल्प करती है आपकी फिजिकल फिटनेस में। इसी के साथ साथ आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो लीन होना बहुत जरूरी है। ओवरवेट लोगों को बहुत दिक्कत होती है सियाचिन या फिर इस तरीके की पोस्ट में जब वो जाते हैं। इवन अगर आप एवरेस्ट भी क्लाइंब कर रहे हो, बेस कैंप तक भी जा रहे हो, तो ओवरवेट होना यहाँ पे सही नहीं माना जाता ट्रैकिंग के लिए। सो यू हैव टू हैव लीन मसल मास, और आपका बॉडी फैट परसेंटेज जितना कंट्रोल्ड हो उतना ही बेटर है। यानी कि यू कांट गो फॉर अ क्लाइंब ओवर लाइक 20% या 25% बॉडी फैट। आप एटलीस्ट एक लीन कैटेगरी में 15, 16, 17% की कैटेगरी में ही होने चाहिए, राइट। उससे ज़्यादा फैट आपको दिक्कत करेगा क्लाइंबिंग में, आपकी सांस ज़्यादा फूलेगी, आपका वेट ओवरऑल बढ़ जाएगा बॉडी में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सोल्जर्स को फेस करनी पड़ती है वो है न्यूट्रिशन रिलेटेड। नाउ न्यूट्रिशन के मामले में आपको फ्रेश फूड नहीं मिलता है, क्योंकि फ्रेश फूड खाना इम्पॉसिबल हो जाता है वहाँ पे पहुँचाना, ड्रॉप करना, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी ख़राब है। इसीलिए फूड्स जितने भी वहाँ जाते हैं वो एकदम फ्रोजन सिचुएशन में होते हैं। जैसे आपने वीडियो में देखा, भाई रियल जूस भी जम गया, अंडे जम गए, आपके टमाटर जम गए, आलू जम गया, सब कुछ जम जाता है। फ्रेश फूड आपको वहाँ पे नहीं मिलता, वेजिटेबल्स नहीं मिलती। इसीलिए आपको यही फूड्स को स्टोर करके खाना पड़ता है। ज़्यादातर वहाँ पे सर्वाइवल लोगों का ड्राई फ्रूट्स से होता है, आपके बादाम, अखरोट, इस तरह की चीज़ें, किशमिश वगैरह, ये सेफ रहते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको ये रियल जूस वगैरह पीना है, तो पहले आप उसको गर्म करो, बॉईल करो, फिर ठंडा करो, फिर पियो। तो फिर मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है फूड कंजम्पशन के मामले में। दूसरी चीज़, आपकी जो एपेटाइट होती है वो भी कम हो जाती है, आपको कम भूख लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम है, बॉडी स्लगिश हो जाती है, आपको खाना खाने का मन नहीं करता, आपका वेट भी ड्रॉप हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती। तो इस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं कि अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है वहाँ पे सोल्जर्स जानबूझ के बढ़ाते हैं। दे प्ले खो खो, इस तरह के गेम, छोटे मोटे गेम्स खेलते हैं
कंसिडरिंग के उनकी सांस भी ना फूले, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन यूज़ करने की जो कैपेसिटी है उनकी सही होने के बावजूद भी वो ऑक्सीजन की एबिलिटी उनके पास नहीं होती, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। साथ ही साथ बहुत सारे सोल्जर्स को वहाँ पे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, बाउल मूवमेंट जो है उनका बिगड़ जाता है। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पे लैक्सेटिव्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि बाउल मूवमेंट इनका ठीक रहे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो तो अपने आप को हेल्दी रख पाना, वहाँ पे मसल मास मेंटेन कर पाना, स्ट्रेंथ मेंटेन कर पाना एक बहुत ही टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि आपसे खाना ही नहीं खाया जाता। सो इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में जब आप 6-8 महीने के लिए रहते हो वहाँ पे, तो ये बहुत टफ है वहाँ पे सर्वाइव करना। अगर आप एक छोटे से क्लाइंट के लिए जा रहे हो, वहाँ पे एक हफ्ते के टूर के लिए जा रहे हो, तो आप जाके वापस आ रहे हो, वो फिर भी अचीवेबल है। लेकिन लगातार 6 महीने के लिए वहाँ पे रहना, सर्वाइव करना इज काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जो हमारे जवान, हमारे सोल्जर्स कैसे करते हैं, आई डोंट नो, बहुत ही टफ डिफिकल्ट चीज है। बट अगर आप प्रेप कर रहे हो इस तरीके के ट्रैक पे जाने के लिए, सियाचिन को छोड़ दीजिए, आप इसी तरीके के 5000 मीटर अबव आप ट्रैक सोच रहे हो, तो अपने आप को प्रिपेयर करना आपको बहुत जरूरी है। आपकी फूड इंटेक सही होनी चाहिए, आपकी एपेटाइट लूज नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग दैट ट्रैक। मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट जो है हमारा मेंटल फिटनेस। देखिए, फिजिकल फिटनेस, न्यूट्रिशन ये तो है ही, लेकिन हमारे सोल्जर्स जो हैं वो किस तरीके से मेंटली कितना स्ट्रांग अपने आप को रखते हैं, ये सोच के बड़ा ही अमेजिंग लगता है। क्योंकि अब देखिए, 6 महीने के लिए आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई नहीं है, मतलब यू आर स्टक इन अ प्लेस वेयर देयर इज नथिंग, सिर्फ स्नो है और कुछ नहीं दिख रहा आपको। और वो भी आप छोटे छोटे ट्रूप्स में होते हो, 10-10, 20-20 के ग्रुप्स में होते हो, और इतने छोटे ग्रुप में आप 6 महीने के लिए स्टक हो, कुछ करने के लिए एक्टिविटी नहीं है, नथिंग, खाना आपको ठीक से नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे लोनलीनेस और डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं हमारे सोल्जर्स, और मेंटल फिटनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आती है। इसीलिए हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि वो साथ खाना खाते हैं, मील, अगर वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो साथ में करेंगे, ताकि वो एक्टिविटी, एक दूसरे से बात करना, सबको एक एक बडीज अलॉट किए जाते हैं कि भाई आपका बडी ये है, दोनों एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। इस तरह के स्पोर्ट्स गेम्स में इन्वॉल्व रहते हैं वो लोग। साथ ही साथ बातचीत करते रहते हैं अपने थॉट्स के बारे में, कैसा फील हो रहा है, लिखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको लोनलीनेस और डिप्रेशन से बचाती है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था, लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। सोचिए, सिर्फ छोटे टाइम के लिए, 3-4 महीने के लिए जब आपको वो फील करना पड़ा, हालांकि आप लोग अच्छा खाना खा पा रहे थे, घर में खाना बना पा रहे थे, अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात कर पा रहे थे, टीवी देख पा रहे थे, वहाँ तो वो भी नहीं है। तो कितनी डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में आप रह रहे हो, साथ ही साथ अकेले रह रहे हो, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, मेंटली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और आज 15 अगस्त के दिन मैं इन लोगों को ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ कि भाई हैट्स ऑफ, मतलब ये काम करना एक आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, और वो लोग कर रहे हैं और बेबाकी से कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। सो आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम जो भी ड्यूटी कर रहे हैं इस वक्त। एंड अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से, अपने जितने भी जानने वाले लोगों से उनसे साथ ज़रूर शेयर करिए कि हमारे सोल्जर्स एक्चुअली में क्या चीज़ से सर्वाइव करते हैं और कैसे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। ऑलराइट, सो गाइज, वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को बधाई। और यस, सप्लीमेंट्स अगर आपको परचेस करने हैं तो माई प्रोटीन की सेल चल रही है, 35% ऑफ, और भाई ठंडा ही फ्लेवर जरूर ट्राई करना। ऑलराइट, टेक केयर गाइज, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून एंड बाय बाय।